खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के न्यू सेशन 2021 साल में एडमिशन के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। यानी इस साल कौन कौन से कोर्सेज़ में फॉर्म अप्लाई स्टार्ट कब होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एंट्रेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा और फाइनली एडमिशन, वो आपका कोर्स या तो मेरिट बेस्ड हो या एंट्रेंस बेस्ड, तमाम कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए टेंटेटिव यानी मुमकिन तारीख़ आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। अगर आप मानू से इंटरेस्टेड है, मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपके जानने वाले अगर कोई एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वैसे स्टूडेंट्स जो मानू में बीएड या डीएलएड की तैयारी करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए अभी वक्त है, वो गाइड ले सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको 3 गाइड ये दिखा रहा हूँ। डीएलएड के लिए मानू स्पेशल गाइड नहीं आती है, इस वजह से डीसेट जो कि मानू के सिलेबस से मिलता जुलता 100% नहीं है लेकिन मिलता जुलता है और उर्दू मीडियम में है, तो डीएलएड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ये ले सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका सब्जेक्ट सोशल साइंस या उर्दू है तो वो ये बुक ले सकते हैं। अभी मेरे पास 2020 और 2019 दोनों सेशंस का बुक अवेलेबल है। अगर आप 2019 का लेंगे तो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा, 20 का लेंगे तो महंगा में होगा। और जो लोग बुक लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं उनसे एक चीज़ और बता दूं कि फ़िलहाल अभी हैदराबाद का सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अभी हैदराबाद ही हूँ। अगर यहाँ फुल्ली लॉकडाउन लग जाता है जिसकी वजह से मैं घर चला जाऊँगा तो इन केस आपको ये बुक नहीं मिल पाएगी। अगर आपके यहाँ नज़दीकी मार्केट में ये बुक मिलती है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये नहीं मिलती है, हैदराबाद ही ये बुक मिलती है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए क्योंकि अभी मौका है। इन केस अगर एक हफ्ते के अंदर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो फिर उसके बाद आपको ये बुक मैं फराहम नहीं करा पाऊँगा। अगर मैं हैदराबाद ही छोड़ दूँगा तो ये बुक तो मुमकिन ही नहीं है। तो इस वजह से अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8804447155। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। वह बुक आपको बाई पोस्ट भेज दी जाएगी जो 7 से 10 दिनों में तक आपके एड्रेस आपके घर पे पहुंच जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चंस बैंक अवेलेबल है बीएड के लास्ट 6 ईयर्स के। वैसे क्वेश्चंस जो मानू के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, इन सभी क्वेश्चंस के 6 सालों के क्वेश्चंस आंसर के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर में आ दिए, इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड का क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं तो उसके भी 6 सालों के क्वेश्चन आंसर के साथ अवेलेबल हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए भी क्वेश्चंस बैंक प्लस प्रैक्टिस सेट है। लगभग डिस्टेंस वालों को 2100 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं के पैटर्न पर कुछ पिछले साल में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ उसी पैटर्न पर न्यू क्रिएट किए गए हैं या कुछ दूसरे रिसोर्स से हासिल किए गए क्वेश्चंस हैं। तो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट भी हासिल कर सकते हैं। और आप लोग याद करें, मैसेज या कॉल करते टाइम 3 से 6 बजे शाम के बीच अगर करेंगे तो आपको क्विकली रिस्पांस मिलेगा और बेहतर मिलेगा। अदरवाइज़ किसी दूसरे टाइम पे अगर मैसेज या कॉल करते हैं तो मैं फ्री रहूँगा तो रिप्लाई कर दूँगा, नहीं तो फिर आप वेट कीजिए 3 बजे की टाइमिंग का। चलिए अब ये तो अलग बात थी, अब हम असल मुद्दे पर आते हैं जो कि हमारा एडमिशन का शेड्यूल बताना था कि एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, उसकी तारीख क्या है। उसको जानने से पहले एक बात दमदार आपको मैं बता दूँ, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं खुद उनका इस्तेमाल करके कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। दूसरों को बुरा भला कहने से या कमियां गिनाते रहने से शायद आप नाकाम ही रह जाएंगे हमेशा।
तो जो भी अवेलेबल है आप जहाँ हैं वहीं से आपको खुद अपनी ताकत पर, अपने दम पर अपनी मंजिल को हासिल करनी होगी। चलिए अब मेरा जो सबसे अहम इस वीडियो का हिस्सा था उस सेक्शन पर पहुंच गए हैं। टेंटेटिव शेड्यूल, यानी एक मुमकिना है, अभी फाइनली नहीं है, मुमकिन है कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आए। अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन जल्दी रिलीज़ होगी। तो नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा? 3rd वीक ऑफ मई। अभी अप्रैल चल रहा है, अगले महीने के 3rd वीक में। और जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बता दें कि जब नोटिफिकेशन आने के बाद आपको लगभग सिर्फ 1 महीने का ही वक्त मिलता है। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन के बाद बहुत टाइम मिल जाएगा। तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दें और अपनी तैयारी में पूरी दिलजोई के साथ मेहनत करें। तो 3rd वीक ऑफ मई में नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम में 4th वीक ऑफ जून होगा। मालूम में हम जानते हैं कि कोर्सेज 2 तरीके से होते हैं। एक वो कोर्स होता है जो जिसमें एडमिशन मेरिट की बुनियाद पर होता है और दूसरा एंट्रेंस के बुनियाद पर, यानी दाखिला इम्तिहान आपको देना पड़ता है। वो कोर्सेज हैं बीएड, डीएलएड, एमएड, एजुकेशन डिपार्टमेंट के 3 कोर्सेज हैं। उसी तरीके से एमबीए, बीटेक, एमटेक, बीसीए नहीं, एमसीए और फिर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए एडमिशन में आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कोर्सेज हैं बीए, एमए वगैरह के, उन सारे कोर्सेज में आपको बस फॉर्म अप्लाई करना है। आपका मेरिट के बेस पर जितना आपका प्रीवियस ईयर के कोर्स में मार्क्स है उस मार्क्स की बुनियाद पर आपका एडमिशन होगा। और हाँ, फिर पीएचडी जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए एंट्रेंस होता ही है। तो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए 4th वीक ऑफ जून और मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट वो 4th वीक ऑफ जुलाई होगा। और फिर एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कब होगा? तो 2nd वीक ऑफ जुलाई के दूसरे हफ्ते में एंट्रेंस सभी कोर्स जिन कोर्सेज में एंट्रेंस होता है उनमें 2nd वीक ऑफ जुलाई में एंट्रेंस उसका होगा। आंसर की उसके बाद अगले हफ्ते में आंसर किया जाएगा और फिर रिज़ल्ट भी आ जाएगा उसी जुलाई के लास्ट तक में। और जुलाई के बाद फिर अगला महीना अगस्त का आता है। तो अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो होगा। उसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले रिज़ल्ट आती है, उसके बाद सिलेक्टेड लिस्ट आता है स्टूडेंट्स का। तो सिलेक्टेड लिस्ट में फर्स्ट फेज़ में रिजल्ट तो आ जाएगा आपका जुलाई के एंड में ही, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा तो उसके फर्स्ट लिस्ट अगस्त के पहले हफ्ते में, दूसरा अगस्त के तीसरे हफ्ते में और तीसरा लिस्ट अगस्त के चौथे हफ्ते में। फिर भी अगर सीट बचती है तो फिर वो सितंबर में भी जा सकता है, नहीं तो अगस्त एंड तक ही एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज का एंड हो जाएगा। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं मेरिट बेस्ड कोर्सेज में। जो भी कोर्सेज हैं जैसे बीए, एमए या फिर बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम या ट्रांसलेशन वगैरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, एमएलटी कोर्स है, उसी तरीके से और भी कई सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा वगैरह हैं। वो सारे कोर्सेज में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। तो उनका सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट फर्स्ट लिस्ट 2nd वीक ऑफ अगस्त में आएगा। उसके बाद 2nd वीक 3rd वीक ऑफ अगस्त में 3rd फेज़ या 3rd लिस्ट जो है एंट्रेंस मेरिट बेस्ड सभी कोर्सेज के लिए 1st वीक ऑफ सितंबर में आएगा। और न्यू कोर्सेज में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा उनकी क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी न्यू सेशन 15 सितंबर से होगा। जो भी स्टूडेंट्स मानो में 2021 में एडमिशन लेंगे उनकी क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और एडमिशन का जो तमाम प्रोसेस है वो सारा 15 सितंबर से पहले तक ही क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी रख लें और इसको आप जहन में रख कर चलें कि आपका कब नोटिफिकेशन आएगा, एंट्रेंस कब होगा और फिर आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कब होगा। तो इस वीडियो में बस आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और रिजवान ज़हरी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते टाइम आपको बाजू में बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।